हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं विजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई क्यूज पे। वाईफाई क्यूज के इस स्पेशल सीरीज में हम आज चर्चा करेंगे इजराइल और फ़िलिस्तीन के जो भी विवाद हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। जैसे कि हम मैप में सबसे पहले देख लेते हैं इजराइल और फ़िलिस्तीन ये है क्या, कहाँ पे हैं, किस जगह है। तो ये जैसा कि इस मैप में दिख रहा है, ये जॉर्डन है और ये मिस्र का है। ये मिस्र का इलाका है और ये भूमध्य सागर है, यानी मेडिटेरियन सी है। ये जॉर्डन और मिस्र के बीच ये इलाका जो दिख रहा है, ये क्रीमी कलर का, ये इजराइल है। ये इजराइल है और ये जो इलाका दिख रहा है ये गाजा है, यानी फ़िलिस्तीन का हिस्सा है। और ये भी फ़िलिस्तीन का हिस्सा है। वेस्ट बैंक ये भी फ़िलिस्तीन का हिस्सा है। फ़िलिस्तीन ये दो खंडों से मिलकर बना है, इसीलिए अलग अलग क्षेत्र है। और फ़िलिस्तीन की राजधानी है रामल्ला। फ़िलिस्तीन की राजधानी कहाँ है? रामल्ला फ़िलिस्तीन की राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी और आधिकारिक राजधानी ये यरूशलेम को मानते हैं फ़िलिस्तीन। लेकिन ये एक्चुअली ये इजराइल की राजधानी है। इजराइल भी अपना दावा करता है। तो मैप में हम देख लिया, अब इसका हिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं। जैसा कि कहा जाता है, प्रथम विश्व युद्ध के समय में इस क्षेत्र पे, मतलब ये पहले फ़िलिस्तीन का क्षेत्र था। जैसे कि ये इस वाले मैप में देख सकते हैं, ये फ़िलिस्तीन का, ये पूरा एरिया फ़िलिस्तीन का था, ये प्रथम विश्व युद्ध के समय। और उसके बाद यहूदी और ब्रिटेन के बीच 1914 में एक संधि हुई। ब्रिटेन के बीच 1914 में एक संधि हुई। इस संधि का नाम था बाल्फोर समझौता, यानी समझौता हुआ, जिसमें समझौता हुआ कि दोनों के बीच, इस समझौते के मुताबिक यदि युद्ध में ब्रिटेन यदि ओटोमन साम्राज्य को हरा देती है तो फ़िलिस्तीन के इलाके में यहूदी को एक स्वतंत्र राष्ट्र, मतलब यहूदी को वहाँ पे बसाया जाएगा, यहूदी की स्वतंत्र देश की स्थापना की जाएगी। ब्रिटेन ने ये वादा तो पूरा नहीं किया, मतलब जैसे युद्ध की समाप्ति हो गई 1914 से 18 तक, यानी 18 में युद्ध की समाप्ति हो गई। लेकिन फिर भी ब्रिटेन ने अपना वादा जो किया था, मतलब यहूदियों से, उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, इस जो ये समझौता हुआ था, ये बाल्फोर समझौता, इसके समझौते के बाद ज़ायनिस्ट कांग्रेस, यानी जो यहूदियों का समूह था, उनको लगा कि अगर युद्ध के बाद ब्रिटेन अपना वादा पूरा करता है, अपना वादा अगर ये पूरा करता है तो ये नए देश की स्थापना के लिए उनके इलाके में, मतलब किसी भी देश के लिए तो बहुत बड़ी आबादी की ज़रूरी होती है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि बहुत आबादी की ज़रूरी होगी। इसीलिए यहूदियों को वहाँ पे बसाना शुरू कर दिया, मतलब धीरे धीरे वहाँ पे इस वाले इलाके में, जहाँ फ़िलिस्तीन वाले इलाके में यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया। ज़ायनिस्ट कांग्रेस जो है एक यहूदियों का संगठन है इन्होंने। लेकिन क्या हुआ, युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन यहूदियों को इस इलाके में बसने में मदद की और बसाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए। ये वादा पूरा नहीं किया, लेकिन ये आंतरिक रूप से ये यहूदियों को बहुत सपोर्ट किया यहाँ पे बसने के लिए। इसके साथ ही फ़िलिस्तीन और यहूदियों के बीच आधुनिक संघर्ष की शुरुआत हुई।
तो यहूदी के साथ क्या हुआ था फ्रेंड कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 से 1945 1920 से 1945 के बीच यूरोप में हिटलर का जर्मनी पे मतलब जर्मनी का वो शासक बना। और इधर जो भी यहूदी थे ये मित्र राष्ट्र का मतलब सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए। और जो हिटलर थे ये धुरी राष्ट्र से संबंधित थे, तो इसीलिए हिटलर ने यहूदियों को जो है बहुत बड़ी मात्रा में मतलब एक योजना के तहत यहूदियों को मतलब मारना चालू किया। मतलब ये इतने यहूदियों को मारे कि इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 60 लाख से ज़्यादा मतलब 6 साल में 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मतलब मार दिया था, जिसमें 15 लाख बच्चे भी थे। और उस समय मतलब यहूदियों की आबादी पूरी दुनिया में लगभग 1,80,00,000 के आसपास थी, जिसमें से 60 लाख की उन्होंने हत्या कर दी थी, 60 लाख की हत्या कर दी थी। अब इसे समझ सकते हैं कितना क्रूर था ये हिटलर। और उसके बाद उसी के डर से यहूदी जो है फिलिस्तीन में आके बसना मतलब चालू कर दिए। उसी के साथ संयुक्त राष्ट्र ने इस मतलब जब यहूदी और फिलिस्तीनी दोनों मतलब मामूली मतलब संघर्ष होने लगा, तो संयुक्त राष्ट्र ने इस इलाके का बंटवारा करने के लिए मतलब द्विराष्ट्र मतलब का सिद्धांत, दो गुटों के बीच दो राष्ट्र में उसको बांट दिया। और ब्रिटेन भी उस समय मतलब वहाँ उस इलाके को छोड़ के जा चुका था। तो संयुक्त राष्ट्र ने इस इलाके को यानी जो फिलिस्तीन वाला इलाका है उस इलाके को दो राष्ट्र में बांटा, एक इजराइल और दूसरा फिलिस्तीन। इजराइल जो है ये यहूदियों के लिए था और फिलिस्तीन में लगभग 90% मुस्लिम आबादी थी। दो राष्ट्र को बांट दिया। तो यरूशलेम को और अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा दिया और उसे घोषित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया। तो यहूदी ने तो इस फैसले को मान लिया फ्रेंड, लेकिन ये अरब देश ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। तो और अंग्रेज भी छोड़कर 1948 के आसपास चले गए थे। इसीलिए यहूदियों ने 14 मई 1948 को मतलब अपने आप को मतलब एक देश इजराइल को एक देश के रूप में घोषित किया, जिससे मतलब अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया। इस देश में थे जैसे सीरिया, लीबिया, इराक, और इसके साथ ही मतलब युद्ध अरब और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो गया, जिसमें से सऊदी अरब ने भी मतलब भाग लिया इसमें, मिस्र ने भी इसमें भाग लिया, यमन भी इसमें शामिल हो गया। लगभग ये युद्ध लगभग 1 साल तक चला, 1 साल। इस युद्ध के बाद लगभग 1 साल चलने के बाद ये जॉर्डन और इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण हुआ। ये जो सीमा देख रहे हैं ये जॉर्डन है और ये इजराइल है, और ये जो सीमा है ये इस सीमा का निर्धारण हुआ। जिसका नाम ग्रीन लाइन नाम इसका दिया गया, उस सीमा को ग्रीन लाइन नाम दिया गया। इस युद्ध के दौरान तकरीबन लगभग 70,000 फिलिस्तीनी विस्थापित हुए थे। और 1949 को इजराइल को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी मान्यता दे दी 1949 को। उसके बाद 1967 में एक बार फिर अरबों मतलब मिल के
इजराइल पे हमला किया। लेकिन इस बार इजराइल ने महज 6 दिन में, मतलब मात्र 6 दिन में उन सारे मतलब अरब कंट्री के जो भी 6 राष्ट्र थे उनको हरा दिया गया, मात्र 6 दिन में, अकेले इजराइल। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड, जिसमें से ये वेस्ट बैंक और गाजा और पूर्वी यरूशलेम, ये जो इस फोटो में यहाँ पे है, जैसे कि ये गाजा, ये गाजा है और ये वेस्ट बैंक, ये पहले फिलिस्तीनियों के कब्जे में था। और ये यहाँ पे जेरूसलम को पूर्वी और पश्चिमी 2 भागों में बांटा था। तो इजराइल ने ये गाजा पट्टी को भी और वेस्ट बैंक और मतलब पूर्वी जो भी इजराइल था यहाँ पे, इसको अपने कब्जे में ले लिया युद्ध के बाद, 1967 के युद्ध के बाद। उसके बाद और कब्जे में ले लिया। उसके बाद यरूशलेम को उन्होंने, मतलब इजराइल ने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन हालांकि कुछ मतलब जो पूर्वी फिलिस्तीन था, यानी जो भी पश्चिमी फिलिस्तीन जो जिसको गाजा के नाम से जानते थे, उसके कुछ हिस्से को फिलिस्तीनियों को मतलब वापस लौटा दिया। वर्तमान में ज़्यादातर फिलिस्तीन गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं और उनके बीच ये संघर्ष मतलब होते रहता है। और वर्तमान विवाद का कारण भी यही है। वर्तमान में क्या हुआ था फ्रेंड, जो 7 मई को मतलब रमज़ान का अंतिम शुक्रवार था, इसलिए लोग ये 7 मतलब अल-अक्सा मस्जिद, ये है अल-अक्सा मस्जिद, ये है अल-अक्सा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए। और उसी बीच मतलब इजराइल के पुलिस और मतलब फिलिस्तीनियों के मतलब जो भी लोग वहाँ नमाज़ पढ़ने गए थे उनके बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें से कुछ इजरायली सैनिक घायल हुए और कुछ फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 10 मई को हमास ने, मतलब हमास जो है ये हमास मतलब गाजा पट्टी का मतलब ये गाजा पट्टी में एक राजनीतिक संगठन है, मतलब कट्टरपंथी जो कह सकते हैं, कट्टरपंथी ये राजनीतिक संगठन है जो मतलब फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करते हैं, मतलब इसकी आज़ादी के लिए, यानी जेरूसलम को मतलब पे अधिकार के लिए ये हमास जो है ये अपना मतलब दावा करता है और फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करता है। तो इसी बीच मतलब हमास के मतलब जो भी संगठन है, इन्होंने इजराइल पे बहुत सारे मतलब मिसाइल से अटैक किए। ये जैसे कि आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये हमास का रॉकेट है। ये हमास का रॉकेट है और ये जो देख रहे हैं ये इजराइल का है, मतलब आयरन डोम टाइप का ये एंटी रॉकेट मतलब होता है, ये रडार टाइप से, जो कि इस जो भी ये रॉकेट जाएगा यहाँ, इसको हवा में ही, यहाँ पे देखिए हवा में ही ये मार दे रहा है। और इस संघर्ष में लगभग ये संघर्ष 11 दिन तक चला, जिसमें फिलिस्तीन के सैकड़ों लोग मारे गए और इजराइल के भी लगभग 50 लोग मारे गए, जिसमें से मतलब एक सौम्या संतोष नाम की एक नर्स थी जो कि केरल के थी, अपने ही मतलब देश की, मतलब सौम्या संतोष,
एक नर्स थी वहाँ पे, मतलब इजराइल में ड्यूटी कर रही थी एक घर में, वो भी इसमें मारी गई, ये फिलिस्तीनियों के मतलब हमास के रॉकेट के द्वारा। तो फ्रेंड इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद फ्रेंड।